हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आप सब तेज़ी में अपने मित्र के पास शेयर कर दें। और आज का क्लास जो हमें आधुनिक भारत का ले रहे थे, उसी में आज जो है क्लास होगा हम सब का 1857 के क्रांति विद्रोह। और ये क्लास बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने का, ठीक है ना। तो इसलिए आप सब क्लास को लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा। और जो लोग पीछे वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी जाकर थोड़ा आप सब देख लीजिएगा तो सही रहेगा, ठीक है ना बाबू। तो देखिए आज हम सब क्या देखेंगे, 1857 का विद्रोह। तो आखिर ऐसा क्या बात आया कि 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो भाई एक बात आपको बता देते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति को अपना दिया। और जब हड़प नीति को अपनाया और यह काम करके चला गया। और 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम क्या करता है, इन्होंने 1857 में जो लॉर्ड कैनिंग आए, और लॉर्ड कैनिंग इस टाइम के कौन है जी, गवर्नर है। कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के इस टाइम गवर्नर बन के आए हैं। और लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर बन के भारत आए तो यहाँ पर क्या हुआ है जी, तो यहाँ पर जो विद्रोह का माहौल बना हुआ है उसके बारे में समझते हैं। विद्रोह कैसा है, विद्रोह इस प्रकार से है, क्योंकि आपको पता होगा अफवाहें बहुत ही खराब है, ठीक है ना। अफवाहें जो है जल्दी फैलता है, तो वही बात यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर देखिए अफवाह 1857 का एक दो कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण यह भी बताया जाता है कि 1857 के विद्रोह में यहाँ पर क्या कर रहा था, तो नदी गंगा, मतलब उस टाइम क्या था ना, हाँ उस टाइम क्या पहला विद्रोह क्या हुआ, तो यह क्या हुआ, खाना में क्या मिल गया, एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया। और जब हड्डी का टुकड़ा मिल गया तो सभी लोग सोच लिए कि हम सबको क्या करता है, गेहूं के साथ हड्डी को भी मिला करके देता है, इसीलिए विद्रोह होता है। मतलब क्या होता है कि सेना को ये हड्डी वाला क्या मतलब आटा खिलाएंगे तो क्या होगा, सेना मजबूत होगा और लड़ाई में बहुत अच्छा लड़ेगा। तो छुटका आपको एक बात और बता देते हैं यहाँ पर हम, क्या कि हड्डी में जो कैल्शियम पाया जाता है उसी कारण मजबूत होता है। पहला कारण तो ये था। और आपको पता है कि एक रसोई को मिल गया बनाते हुए, और वह क्या हो गया, चारों तरफ फैल गया। क्या फैल गया कि जो सेना है, सेना को क्या कर रहा है, हड्डी मतलब हड्डी वाला आटा खिलाया जा रहा है। पहला विद्रोह तो ये था। और दूसरा विद्रोह क्या था, तो दूसरा विद्रोह था, एक पहले जो राइफल चल रहा था, उस राइफल में जो गोली लगता था, तो उस गोली में क्या खासियत था कि गोली अगर जो लगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को, तो गोली लगने के बाद वो ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है, वो फिर से ठीक हो गया। लेकिन अंग्रेज लोग सोचा कि भाई अब जब गोली मार रहे हैं तो गोली मारने के बाद एकदम उसका कोई ऑपरेशन नहीं, कोई इलाज नहीं। जब उसको गोली मार दिए किसी को, तो उसको अब मरना है तो मरना है। और यही बात छुटका, बस एक दो कारण किससे क्या हो गया, 1857 का विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले जो बात है, आखिर 1857 का विद्रोह का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो उसको आपको बता देते हैं। बैरकपुर से इसकी शुरुआत होती है। बैरकपुर में एक व्यक्ति हैं जिनका आप सब नाम जानते होंगे, मंगल पांडे। और मंगल पांडे जो है 1857 का विद्रोह में वह क्या किए जी, 1856 में, ठीक है ना, 1856 में सैनिकों के लिए क्या आया बाबू, ब्राउस राइफल के जगह पर एनफील्ड राइफल आया। देखिए पहला राइफल का नाम क्या था बाबू, तो पहला था ब्राउस। तो ब्राउस में जो गोली लगता था उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि जो गोली लगा, तो गोली लगने के बाद क्या होता है जी, ऑपरेशन करने के बाद बच गया। लेकिन एनफील्ड राइफल जो लाया गया, तो उस एनफील्ड राइफल में जो गोली डाला जाता था, उस गोली में आगे में जहर लगा देता था। तो उस जहर को, अब बताओ भाई, जहर को हाथ से उठाएगा उस गोली को, तो गोली लग जाएगा कहाँ, तो सेना को भी दिक्कत होता। उसीलिए उस गोली के ऊपर में चर्बी का कारतूस लगाना शुरू किया। गोली पे क्या किया,
कारतूस लगाना, ठीक है ना। कारतूस पे क्या किया, चमड़ी का एक परत बैठाना का सिस्टम लगाया और बोला कि अगर जो जब किसी गोली को चलाना होगा तो उसको कारतूस को क्या करना है, उसको छीलना है गोली को, मतलब जो लगा हुआ है चमड़ा, और उसको क्या करना होगा, उसके बाद गोली सेट करके मारना होगा। एनफील्ड राइफल की कहानी थी। लेकिन यह बताया गया कि गोली में जो ऊपर जो लग रहा है कारतूस में जो चमड़ा, वह किसका किसका है, तो गाय और सूअर का है। किसका बाबू, गाय और सूअर का है। तो एक बात और बता देते हैं, गाय और सूअर के चमड़ा में, मतलब गाय का अगर जो गाय के चमड़ा को जो कौन है, हिंदू लेता है तो उसका धर्मनाश, और मुस्लिम जो है सूअर का अगर जो चमड़ा लेता है तो उसका धर्मनाश। तो भाई उस टाइम का इस प्रकार सा फेज था कि धर्म को अगर जो नहीं मानते हो तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं, धर्म को मानना होगा। क्या धर्म की बात ऐसा बताता, आपको पता होगा, एक व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय एक बार बस बोल दिए कि हम मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं, जिस मूर्तियों को लोग बनाया हम उस मूर्ति पे विश्वास नहीं करते हैं। तो जब ऐसा बात जैसा ही राजा राम मोहन राय बोले तो उनके पिता ने उन्हें एक शब्द में कह दिया, क्या कह दिए कि आप जब तुम मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हो तो हम तुमको अपना बेटा मानने से इनकार करते हैं। क्योंकि भाई उस टाइम का फेज इस प्रकार से था कि जब धर्म नहीं तो कुछ नहीं, धर्म नहीं तो कुछ नहीं। तो आपको पता होगा जैसे अभी में क्या है, तो अभी में है ऐसा कि कोई भी व्यक्ति जैसे माता मंदिर के मंदिर बोल रहे हैं कोई भी बेटा को लेकर चलने के लिए, भाई चलो साथ में, बेटा हम कह रहा है नहीं जाएंगे ना, तो माता इतना कहती है, मम्मा जो होती है वो कहती है कि तुम कम से कम दुआरी पे खड़ा रहना मंदिर के पास में, लेकिन तुम चलो। लेकिन उस टाइम का फेज है ऐसा कि अगर जो धर्म नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ तक ऐसा होता था कि यह कहा जाता था कि समुद्र के पार नहीं जाना है, समुद्र के पार जहाँ दूब नहीं होते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए भारतीयों को। तो लेकिन अंग्रेज क्या करता था, सेना को तैयार करने के लिए वो समुद्र पार ले जाता था, और वहाँ दूब नहीं होता है। जब वहाँ ट्रेनिंग पूरा करके जब भारत अपना घर के पास ढकढकाता है, केवाड़ी खुलवाता है, पूछता है भाई, उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और पत्नी उनसे सवाल करते हैं कि आप कौन है। समझ जाइए उनकी पत्नी भी उनको पहचानने से इनकार कर देते थे। उस टाइम का जो धर्म है, मतलब धर्म था, वह कुछ था और अभी कुछ था, ठीक है ना। तो ये विद्रोह का सबसे बड़ा कारण यही हुआ, जो ब्राउसविस राइफल था उसमें तो पहले चल रहा था जैसे सिंपल गोली, लेकिन उसके जगह पर एनफील्ड राइफल को लाया गया, जो कारतूस डाला गया था उसमें गाय और सूअर का था। तो भाई एक बात और बता देते हैं, सेना में पहले सब कोई जाता था और उन्हीं में एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और सेना थे। जब उनको ये बात पता चला कि जो राइफल जो चला है उनमें क्या चीज का है, सूअर और चमड़ी का है, तो जैसे बात क्या हुआ, सभी लोग, एक जो अंग्रेज का हेड था, सेना का जो हेड था, उन्होंने क्या किया, बोला पांडे जी थोड़ा पानी पिलाइए। तो पांडे जी कहते हैं कि हम खुद ब्राह्मण हो, तुमको पानी पिलाएंगे। तो उसी में अंग्रेज का एक सेना बोल दिया कि जो इस बार जो राइफल आया ना, एनफील्ड राइफल, वो कैसा होगा, सूअर और गाय के चमड़े का है, तो आपका सब धर्म जो है ना सब हो जाएगा। तो जब ऐसा बात सुने तो मंगल पांडे और ना देखा ताव, और वो चल गए कहाँ, वो चल गए अंग्रेज के पास। और वहां पर जो था अंग्रेज के जो हेड थे उनका एक का नाम था जनरल बाग और सार्जन। एक का नाम था जनरल वाग और दूसरा का नाम था सार्जन। और वो डायरेक्ट जाकर के मंगल पांडे बोले, क्या बोले भाई, कि वहां गए और कहे कि इस बार जो राइफल आ रहा है, क्या इस राइफल में करतूस होगा, जो गोली है
उसमें जो चमड़ी मतलब मारा गया है, क्या हुआ, सूअर और गाय का है। तो ये दोनों बोले, एक शब्द में बोले, कोई भी होगा, कुछ भी किसी भी प्रकार का होगा, तुमको क्या करना होगा, तुमको गोली छोड़ना होगा। जब ऐसा बात मंगल पांडे सुने तो मंगल पांडे बोले जब धर्म ही नहीं तो फिर कुछ नहीं, और उन्होंने क्या किया, गोली निकाला और ये जनरल वाघ और सार्जन को वहीं पर गोली दाग दिया। कौन, तो मंगल पांडे, ठीक है ना। तो अब बात यहां पर सुनते हैं। देखिए ये घटना क्या हुआ, 19 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी से एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है मंगल पांडे। एक बात और सुन लीजिए, ये आपको पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, यह मंगल पांडे कोमी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, तो याद रखिएगा 34वीं रेजिमेंट से। और ये कहाँ के हैं जी, तो बैरकपुर छावनी से। कहाँ से हैं, बैरकपुर छावनी से। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 10 मई 1857, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने जनरल वाघ और सार्जन को मार दिया। और जैसे ही जनरल वाघ और सार्जन मारे गए तो वहीं पर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया। और भारतीय सेना को कहा गया कि भाई तुम छोड़ो, एनफील्ड राइफल भी मत रखो और ना ही तुम ब्राउस विश रखो, तुम क्या करो, भारतीय सेना को क्या दे दिया गया, लाठी दे दिया गया। बोला कि पता नहीं इससे भी एका गोली दाग देगा तो और दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दिया गया। और मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुआ, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। तुमसे यह भी पूछ सकता है कि मंगल पांडे किसी को मारे, तो एक लिखिएगा जनरल वाघ और दूसरा का सार्जन, दोनों को गोली मार दिए, ठीक है ना। और गोली मारने के बाद 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। अब भाई मंगल पांडे को जब फांसी दे दिया गया और फांसी देने के बाद सभी भारतीयों को लाठी थमा दिया, बोला भाई तुम कोई राइफल मत रखो, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। उसके बाद क्या हुए, विद्रोह होने लगा, ग्रुप बाय ग्रुप चलने लगा। क्या भाई जो राइफल आ रहा है, एनफील्ड राइफल छोड़ना है, मतलब गोली छोड़ना है, सेना में रहना है, या मंगल पांडे बनना है। मतलब कहने का मतलब बातें ऐसी चलने लगी कि अब क्या करना है, एनफील्ड राइफल चलाना है या सेना में काम करना है, या क्या बनना है, मंगल पांडे बन जाना है। क्या करना है, मंगल पांडे बनना है, मतलब मारो और मर जाओ। सभी लोग मतलब क्या कर रहे थे, ये बातें चल रहा था। तो इस विद्रोह धीरे 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 आग सुलगते सुलगते अब यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम ब्लास्ट होने वाला है। क्या है भाई, यहाँ देखिए 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी दे दिया, लेकिन 10 मई में मेरठ के कुछ सिपाही, सुनिए मेरी बात, कहाँ बाबू, मेरठ में क्या किया, कुछ सिपाही, कुछ जो भारतीय थे वो मिल गए, एक हो गए। और जब एक हो गए तो उन्होंने क्या किए, एकदम प्लान बनाए कि एक दिन हम क्या करेंगे, रात में रहेंगे। क्या करेंगे, रात में हम रहेंगे, मतलब सब लोग जागेंगे और अंग्रेज को सरिया देंगे। ऐसा प्लान चल ही रहा था। और इधर क्या किए कि प्लान बनाते और सब लोग मिलने के लिए क्या किए, मेरठ के कुछ सिपाही ने ब्रिटेन की सेना को क्या किया, एक रात मारना स्टार्ट कर दिया। और इतना मारा कि मत कहो। और मारने के बाद जो मेरठ में बहुत सारा गोली बारूद और राइफल रखा हुआ था, एक एक सिपाही 10-10 राइफल लेकर के कहाँ जाके मिलेगा, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से जाकर अभी मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, पहले ध्यान से मेरी बात को यहां पर एकदम सुनिए। 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ के कुछ सिपाही कहां जाके क्या किए, ब्रिटिश सेना को एकदम फेंटिया दिए। और फेंटियाने के बाद तुमसे यह भी पूछ सकता है
1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना बाबू, कमल और रोटी, कमल और रोटी। ठीक है ना। जैसे क्या हुआ कि अब प्लानिंग चल रहा है भाई, तो खाना खाने के टाइम भी है, तो सब लोग रोटी दिखा रहा भाई, एक दिखाया सब लोग दिखाने लगा। ठीक है ना। तो वही बात, रोटी दिखाने से मतलब ये था कि सब लोग भाई साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो 1857 का प्रतीक चिन्ह अगर जो पूछेगा तो याद रखिएगा कमल और रोटी। यहां पर याद रखना, तुमसे पूछेगा मंगल पांडे किसको किसको गोली मारा, तो एक रखिएगा जनरल वाघ और दूसरा का सर्जन। ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां पर बात को और सुनते हैं। क्या सुनते हैं बाबू? एक बात और सुनते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, उस टाइम मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय को भी क्या किया, चिट्ठी आ गया है कि जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आप दिल्ली में रहिए, और जैसे ही आप चले गए तो आप क्या होगा, इस घर पे किसका अधिकार हो जाएगा? मेरा अधिकार हो जाएगा। किसको चल गया था जी? बहादुर शाह द्वितीय को। तो मेरठ के सिपाही क्या किया, मेरठ के सिपाही वहां से बहुत सारा चीज मतलब लूटा पुटा मेरठ से, और जाके किससे मिलता है? बहादुर शाह द्वितीय से। किससे मिलता है? बहादुर शाह द्वितीय से, और कहता है कि चलिए क्या करते हैं हम सब, अब अंग्रेज को खाली कराना शुरू करते हैं। तो मेरी बात को और समझिए, सुबह में क्या किया, रात उत में लड़ा, और सुबह पहुंच गया किस में? मेरठ से दिल्ली, एकदम पूरा सेना, एक एक जो सिपाही थे 10-10 राइफल लेकर के बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुंच गए। क्या हो गया बाबू? बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुंच गए, और बहादुर शाह द्वितीय को कहा क्या कहा कि देखिए हम सब आपके साथ हैं, चलिए अब अंग्रेज को क्या करते हैं, खाली करवाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर तुमसे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछेगा। 1857 के समय भारत के वायसराय कौन था? तो अभी हम आपको बता दिए थे, भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे बाबू? लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखिए ये 1857 का जो विद्रोही है किस किस क्षेत्र में हुआ है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्या है? तो किस स्थान से हुआ है, कि विद्रोही का नाम और विद्रोही तिथि, और विद्रोही को जो शांत किया उसका नाम, पूरी बातें लिखा हुआ है। हम इसको एक बार अच्छी तरह से समझा देते हैं, और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से करते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपको भी हम जस्ट बताए कि मेरठ की सिपाही कहाँ पहुंचा? तो मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में जाके किनसे मिला? तो बहादुर शाह द्वितीय से। दिल्ली में जाके किससे मिला? तो बहादुर शाह द्वितीय से मिला। और विद्रोही तिथि अगर जो पूछेगा कि विद्रोह कब हुआ, तो याद रखना मेरठ में 10 मई को स्टार्ट किया था। 10 मई को मेरठ के सिपाही ने क्या किए थे, भारतीय ब्रिटेन की सेना को मारे थे, और 11 को एकदम सुबह सुबह किससे मिले? बहादुर शाह द्वितीय से मिले। और बहादुर शाह द्वितीय क्या करता है? दिल्ली खाली करवा दिया। क्या करवा दिया बाबू? दिल्ली खाली करवा दिया। लेकिन अंग्रेज फिर क्या करता है, इस पर एक्शन लेता है, और इसका विद्रोही शांत जो करते हैं, एक का नाम है निकोलसन, दूसरा का नाम है हर्सन। तुमसे पूछेगा 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में कौन? तो दिल्ली में जो विद्रोही थे, हेड थे, उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय का विद्रोह किसने शांत किया? तो उनका विद्रोह शांत करने वाले हैं निकोलसन और हर्सन। एक बात और बता देते हैं आपको, बहादुर शाह द्वितीय को जब भगाने लगा, तो बहादुर शाह द्वितीय हुमायूं के मकबरा में जाके छिप गए। और जब हुमायूं के मकबरा में बहादुर शाह द्वितीय छिप गया, तो ये क्या होता है, बहादुर शाह द्वितीय को पकड़कर रंगून लेके चल गया, और रंगून ले जाने के बाद उसको वहीं खत्म कर दिया। ठीक है ना। तो सबसे पहला विद्रोही दिल्ली में
बहादुर शाह द्वितीय कब हुआ? 11 मई 1858। विद्रोही शांत किसने किया? तो लिखना है निकोलसन और हर्सन ने, निकोलसन और हर्सन ने। चलते हैं अगला, लखनऊ से, ठीक है ना। दूसरा, दिल्ली के बाद लखनऊ, और लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल। कौन है बाबू? बेगम हजरत महल। और 4 जून 1857 के में ये विद्रोह किए। जैसे एक बात बता देते हैं, तुम सब भी देखता होगा, अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, क्या देखा होगा जी, कि जो रेलवे वाला जो रिजल्ट आया था उसमें दिक्कतें थी, तो पहले एक जगह ट्रेन लहकाया, तो उसको देखा इसकी, उधर 2 गो लहका दिया, फिर देखा इसकी, फिर लहका दिया। तो 1857 का बात यही था। सभी को अंग्रेज से दिक्कत था, सभी को अंग्रेज से दिक्कत था, बस ये स्टार्ट कौन करता है वो देखना बाकी था। तुम भी देखता होगा, लड़का सब लड़ाई करने के लिए जाता होगा, तो क्या देखता होगा? झुंड में देखता होगा कि सबसे पहला लप्पर कौन चलावे। बस लप्पर चलना, एक को मारा और दूसरा का सब मारने के लिए क्या होता है? तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले कौन कर दिया था दी? दिल्ली में मेरठ के सिपाही किसका सपोर्ट किया? बहादुर शाह द्वितीय। जैसा ही दिल्ली तैयार, उन्हें लखनऊ फिर से उठ गया, बोला कि भाई दिल्ली जब तैयार है तो हम काहे छोड़े, हम काहे छोड़े। और लखनऊ से कौन है? तो बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल कब? तो 4 जून 1857 में। इनका विद्रोह किसने शांत किया? तो याद रखिएगा, कॉलिन और कैंपबेल ने, कॉलिन और कैंपबेल ने इनका विद्रोह शांत किया था। बहादुर शाह जफर का विद्रोह किसने शांत किया? तो हर्सन और निकोलसन ने। इनका कौन किया? तो कॉलिन और कैंपबेल ने। इधर हो गया, इधर सुनते हैं कानपुर। कौन है बाबू? कानपुर। कानपुर से कौन है? नाना साहेब। कानपुर से कौन है ये? नाना साहेब। और नाना साहेब क्या है जी? मुंह बोला बेटा है, मुंह बोला बेटा है, ठीक है ना। तो किन का? तो बाजीराव द्वितीय का, बाजीराव द्वितीय का ये एक मुंह बोला बेटा है। आप याद कीजिए, तृतीय मराठा युद्ध में जब संधि हुआ तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज क्या करता है? कानपुर दे दिया। और कानपुर का ही क्या है जी? नाना साहेब उनके मुंह बोले बेटे हैं। नाना साहब क्या है? उनके मुंह बोले बेटे हैं। और कानपुर से कौन है? नाना साहेब और तात्या टोपे। और 5 जून 1857 में ये विद्रोह स्टार्ट कर दिए। अब धीरे 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 सभी क्षेत्र में विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, सभी जगह विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। और सब धीरे धीरे करके 57 में आते आते 58 आते आते सभी मारे गए, ठीक है ना। तो चलते हैं, इनका भी विद्रोह जिसने शांत किया उनका नाम था कॉलिन कैंपबेल ने। कौन था? कॉलिन कैंपबेल ने। अब देखिए, कानपुर के बाद आ गया झांसी, कानपुर के बाद झांसी। और कानपुर में कौन है जी? तो कानपुर में झांसी, कानपुर में थे नाना साहेब, और झांसी में हो गई लक्ष्मीबाई, और एक कौन है? तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई, देखिए तात्या टोपे यहाँ भी हैं और तात्या टोप यहाँ भी हैं। और आपको पता होगा झांसी लक्ष्मीबाई के साथ दे रहे तात्या टोपे। और कब? जून 1858 ईस्वी में, जून 1858 ईस्वी में। आपको पता होगा झांसी लक्ष्मीबाई के जो गोली मारा था उनका क्या नाम था? तो याद रखना, जनरल हिरोज। क्या नाम था बाबू? जनरल हिरोज ने झांसी लक्ष्मीबाई को गोली मारा था। आपसे यह भी पूछ सकता है लक्ष्मीबाई का प्रतिमा कहाँ बनाया गया? तो याद रखना, ग्वालियर में। ग्वालियर पहुंचे कौन? ग्वालियर पहुंचे झांसी लक्ष्मीबाई। और वहां ग्वालियर के जो राजा थे वो अंग्रेज से पहले मिले हुए थे, और यहाँ पर धोखे से लक्ष्मीबाई की हत्या करवा दिए। और उनको गोली मारने वाले कौन थे? तो जनरल हिरोज। कौन है बाबू? जनरल हिरोज। चलिए, झांसी के बाद आ गए, झांसी के बाद जो है वह जगदीशपुर। झांसी के बाद कहाँ? जगदीशपुर। और जगदीशपुर से कौन है? तो वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। जगदीशपुर से कौन है? तो वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। ये तो उन्होंने क्या करते हैं, 12 जून 1857 को यहाँ बिहार से इनको मतलब अंग्रेज को भगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या देखे, वीर कुंवर सिंह 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था,
तब कहते थे वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना। तो यही बात वीर कुंवर सिंह क्या किए, जगदीशपुर से खाली कराना स्टार्ट किए और यूपी तक गए। कहां तक गए बाबू, यूपी तक आए। और यूपी में अगर जो पूछेगा तो सब लोग इनका स्वागत किया, सब लोग इनका स्वागत किया। लेकिन याद रखना एक जगह है यूपी में जिसका नाम है रीवा। क्या नाम बाबू, रीवा। और रीवा में वीर कुंवर सिंह को मान सम्मान नहीं किया, क्योंकि रीवा के जो राजा थे वो किनसे मिले हुए थे, अंग्रेज से मिले हुए थे। बात समझ में आ गया। सभी लोग ये क्या यहां भी गए, कानपुर नाना साहब से भी मिले, लक्ष्मीबाई से भी मिले, वीर कुंवर सिंह, लेकिन इधर गया तो इनको नहीं हुआ। चलते हैं यहां पर इनका नाम, इनको जो विद्रोह शांत किया उनका नाम था मेजर विलियम टेलर। मेजर विलियम टेलर, मेजर विलियम टेलर जगदीशपुर से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। और आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह को जैसे ही गोली मारा तो जय गंगा मैया कह के अपना हाथ कटवा दिए और कहे क्योंकि यह इसका जहर फैलेगा उससे भी उनकी मृत्यु। तो वह क्या किए, तलवार निकाले और तलवार निकालने के बाद जय गंगा मैया कह के अपना हाथ को गंगा मैया में प्रवाह कर दिए। लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण, रक्त बह जाने के कारण वीर कुंवर सिंह की क्या होता है बाबू, मृत्यु हो जाता है। वीर कुंवर सिंह से कौन क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। यहां पर देखिए फैजाबाद, फैजाबाद से कौन है, मौलवी अब्दुल्ला। कौन है जी, मौलवी अब्दुल्ला। और जून 1857 में इनका विद्रोह, मौलवी अब्दुल्ला 1857 का विद्रोह ये स्टार्ट किए जून में। और इनका जो विद्रोह शांत हुआ वो कौन किए, तो जनरल रेनॉल्ड ने, ठीक है ना। इलाहाबाद से कौन है, लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन है बाबू, लियाकत अली। और इसका विद्रोह किसने शांत किया, तो कर्नल नील ने। बरेली से कौन है, तो बरेली से है खान बहादुर खान। खान बहादुर खान जून 1857 में विद्रोह शांत हुआ। और इनका नाम है, जो इनका विद्रोही शांत किए उनका नाम जो है, उनका नाम है विंसेंट नायर। क्या नाम बाबू, विंसेंट नायर। तो आप सब क्या कीजिए, इसको एक दो बार रिवीजन कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल अभी आप सब इसका ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से हो गया होगा, चलिए हो गया। चलते हैं बाबू आगे की ओर, ठीक है। अब हम सब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए एक बात और बता देते हैं, क्या बता देते हैं उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए कुछ बात है, इसको देखिए यहां पर देख लेते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर हुमायूं के मकबरा से पकड़कर उसे कहां भेज दिया, बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया। आपको बताए थे कि मुगल बादशाह का अंतिम कौन हो गया, बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरा से पकड़ के रंगून भेज दिया, बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया। नाना साहेब को धोंदू पंत भी कहा जाता था, सुन लीजिए मेरी बात, नाना साहेब को धोंदू पंत भी कहा जाता था। और यह वाजीराव द्वितीय, वाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है ना। किसके पुत्र बाबू, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, ठीक है ना। चलते हैं। और इनके जो सलाहकार थे, किनका, नाना साहब के जो सलाहकार हैं उनका नाम है अजीब मुल्ला खां। नाना साहब के जो सलाहकार हैं उनका नाम है अजीब मुल्ला खां। क्या नाम है बाबू, अजीब मुल्ला खां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्या बोल रहा है इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो अगला देखिए और क्या क्या है उसको बता देते हैं आपको बस। हाँ देखिए नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब के कमांडर जो थे तात्या टोपे थे और इनके मूल नाम था रामचंद्र पांडे, ठीक है ना। तात्या टोपे का मूल नाम पूछेगा तो तात्या टोपे का मूल नाम हो गया रामचंद्र पांडे। बैठो इसको, बैठो बैठो बैठो। रामचंद्र पांडे, ठीक है। चलते अगला देखिए, इसका जन्म कहाँ हुआ है जी, तो इनका जन्म किनका, तात्या टोपे का। तात्या टोपे का महाराष्ट्र में हुआ है और इनको फांसी सभी विद्रोही के बाद दिया गया। एक बात बता देते हैं, जितने भी 1857 के विद्रोही थे वह सभी 1858 में मृत्यु हो गया। एकमात्र ऐसा है जिनका नाम रामचंद्र पांडे या तात्या टोपे, और तात्या टोपे की मृत्यु सबसे लास्ट में हुआ
1858 ईस्वी में, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इनको तात्या टोपे का एक दोस्त था, जिस दोस्त का नाम था मान सिंह। मान सिंह क्या किया, कुछ पैसे की खातिर अंग्रेज से मिल गया और बता दिया कि यह कहाँ छिपे हुए हैं। उनके बाद इनकी हत्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। चलते हैं लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म 9 नवंबर 1835 में बनारस में हुआ था। इनका बचपन का नाम मनुकनिका था, ठीक है ना। और इनके पति का नाम बाल गंगाधर तिलक थे। क्या थे बाबू? बाल गंगाधर तिलक। आपको बताए थे इनका जो प्रतिमा वो कहाँ है, ग्वालियर में है, क्योंकि ग्वालियर के वहाँ के जो राजा थे वो अंग्रेज से मिलके इनकी हत्या करवा दिए थे 1858 में, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। एक बात और पूछ रहा है यहाँ पर, पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन रहा है, क्या क्वेश्चन है छोटका, वह पूछेगा 1857 का विद्रोह देखने वाले, अपने आंख से देखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो याद रखना मिर्जा ग्वाली और कार्ल मार्क्स। मिर्जा ग्वाली और कार्ल मार्क्स ये दो 1857 के विद्रोही देखने वाले थे। एक का नाम है कार्ल मार्क्स, दूसरा का नाम है मिर्जा ग्वाली, ठीक है ना। तो मिर्जा ग्वाली का जन्म 27 दिसंबर 1796 आगरा में हुआ तथा मृत्यु 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में हुआ। और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 और यह इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। तो ये दो बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एकदम पूछेगा, पूछने की संभावना रहती है। क्या है बाबू कि 1857 का जो अपने आंख से देखे हैं उस विद्रोही का उनका नाम बताइए। तो एक बार याद रखिएगा मिर्जा ग्वाली और कौन थे, एक मिर्जा ग्वाली एक बहुत बड़ा क्या थे जी, शायर थे, और दूसरा का कार्ल मार्क्स, ठीक है ना बाबू, क्या नाम था, कार्ल मार्क्स। देखिए अब हम आपको एक बात और बताते हैं, ये 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में ये बात तो हो गया, लेकिन कुछ आपको इसमें इतिहासकार का नाम पूछेगा, ठीक है ना। 1857 के कुछ इतिहासकार को पूछेगा, उस इतिहासकार का नाम थोड़ा हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। तो आप सब लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, कुछ बात रहेगा उसको अच्छी से देखिएगा। देखिए 1857 के विद्रोही इतिहासकार, मतलब 1857 को कौन इतिहासकार किस नजरिया से देखा और क्या नाम दिया, उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है ना। तो पूर्ण सैनिक विद्रोह 1857 के पूर्ण सैनिक विद्रोह कौन कहा था, तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने इन्हें 1857 के विद्रोह को क्या कहा था जी, यह पूर्ण सैनिक विद्रोह है। तो आप बताइए ये 1857 का विद्रोह जो है, 1857 का विद्रोह क्या लगता है, पूर्ण लोग मतलब पूरा लोग क्या सैनिक थे? तो ये तो बाबू गलत थे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये 1857 के स्वतंत्र संग्राम, ठीक है ना, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, दूसरा नंबर के इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं, यह 1857 का विद्रोह यह क्या है जी, तो यह स्वतंत्रता संग्राम है। क्या है जी, स्वतंत्रता संग्राम है। तीसरे नंबर पर इतिहासकार हैं डॉक्टर विलास शर्मा, इन्होंने क्या कहा 1857 के बारे में, यह एक जन क्रांति है। 1857 क्या ऐसा क्रांति बाबू, 1857 का विद्रोह के बारे में इन्होंने क्या कहा, यह एक जन क्रांति है। डिजरायली क्या कहता है, इसको सुनिए, डिजरायली कहता है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है ना। डिजरायली जो है वह क्या कह रहा है जी, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। कौन कहा, डिजरायली, ठीक है ना। चौथा नंबर, पांचवा याद रखिएगा बाबू, डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम, ठीक है ना। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम, जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर क्या कहता है, यह अंग्रेज के बीच हिंदुओं और मुसलमानों के बीच क्या है जी, हिंदुओं मुसलमानों का ईसाई धर्म के लिए सुनिश्चित युद्ध था। मतलब कहने का मतलब इनका है कि एक हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर ईसाई अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे। तो ये किनका है, तो यह बोले हैं
डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम, ये सावरकर, और यह क्या है आरसी मजुमदार। सावरकर का क्या कहना है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित युद्ध, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित युद्ध। देखिए 1857 का जो विद्रोह है बाबू, यह सभी लोग अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे। अगर जो सभी एकजुट होकर रहते तो 1857 में ही क्या होता, अंग्रेज यहां से भाग जाते। लेकिन सब क्या कर रहे हैं जी, कोई झांसी से लड़ रहे हैं, तो कोई कानपुर से लड़ रहे हैं, कोई इलाहाबाद से लड़ रहे हैं, कोई बिहार से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई एक बिहार से तो है वो वीर कुंवर सिंह, वहां तक भी गए, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या आरसी मजूमदार का क्या कहना है, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। सच्ची बात है जी, स्वतंत्रता संग्राम सब मिलकर नहीं लड़ रहे थे, कोई अपना अपना क्षेत्र बचाने के काम में कर रहे थे। तो बाबू ये इतिहासकार के बारे में भी आपसे पूछेगा, ठीक है ना, तो इसको भी क्या कीजिएगा, देखते रहिएगा। और एक बात आपको बता दें, क्या बताते हैं वो सुनिए, जो ये आधुनिक भारत का 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो आप जरूर देखें। और ऐसा मतलब आधुनिक भारत का बीच बीच में हम सब क्या करेंगे, क्लास लाते रहेंगे, ठीक है बाबू। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।